2025 जा चुका है, लेकिन 2025 में हमें इंडियन सिनेमा की तरफ से काफी सारी मूवीज देखने मिली, जिसमें से काफी सारी मूवीज उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन काफी सारी मूवीज ने लिटरली सिनेमा में आग लगा दी। तो उन्हीं धमाकेदार मूवीज में से मैं आपको टॉप 5 ऐसी मूवीज बताऊंगा जो कि इंडियन सिनेमा की तरफ से आई हैं और जिन्हें मिस करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के अपने लिस्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें से 5th प्लेस पे आती है एक गुजराती मूवी जिसका नाम था वश 2। सो वश 2 जो कि कंटिन्यूएशन है वश पार्ट 1 मूवी का, जिसमें हमें एक फैमिली की कहानी दिखाई जाती है जहां पे एक दिन एक रैंडम बंदा आके उनके घर की डॉटर को वश में कर लेता है और ये फैमिली किस तरीके से स्ट्रगल करती है उस लड़की को बचाने के लिए। इसी चीज पे ये सारी स्टोरी थी, जहां इस पार्ट में कहानी कई साल आगे बढ़ चुकी है। साथ ही साथ जो खतरा है इस मूवी में वो भी लास्ट मूवी के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। एंड बिलीव मी, इस मूवी का फर्स्ट हाफ आपको इतना ज्यादा इंगेज रखेगा जहां आप पूरे फर्स्ट हाफ में सीट के एज पे रहोगे कि भाई ये जो स्क्रीन पे हो रहा है ये चल क्या रहा है। मतलब हर एक सेकंड, स्पेशली जितने भी स्कूल वाले सीन्स हैं इतने ज़्यादा स्कैरी लगते हैं। साथ ही साथ इंटरवल तक आते आते चीज़ें इतनी ज़्यादा ब्रूटल होने लगती हैं, उस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर पाओगे। लेकिन देयर इज़ अ रीज़न मैंने इस मूवी को 5th प्लेस पे रखा है, क्योंकि जितना इसका फर्स्ट हाफ आपको इंगेज रखता है, जितनी हाइप एंटिसिपेशन वो फर्स्ट हाफ बनाता है, उतना ही सेकंड हाफ में आते आते आपको मूवी थोड़ी थोड़ी स्लो लगने लगती है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि इसका सेकंड हाफ अच्छा नहीं है, इसका सेकंड हाफ अच्छा है, बट जो एंटिसिपेशन, जो बिल्डअप ये पूरे फर्स्ट हाफ में बनाता है, कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट करते हो कि अगर ये इंटेंसिटी भी थ्रू आउट मूवी में बनी रहे तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसी चीज़ को इसका सेकेंड हाफ मिस कर देता है और जितनी एक्सपेक्टेशन होती है आपकी उसको कहीं ना कहीं पूरा नहीं कर पाता। इवन लास्ट तक जाते जाते भी मूवी आपको वो सारे एलिमेंट्स दे रही होती है जहां आप एक्सपेक्ट करते हो कि भाई एंडिंग में कुछ बहुत ज़्यादा मैसिव होने वाला है, लेकिन उसी जगह ये मूवी वहां जाते जाते थोड़ी सी एक आपको सटल एंडिंग देती है, जो कि हो सकता है कि आपने एक्सपेक्टेशन अगर बहुत ज़्यादा लगा ली होंगी सेकेंड हाफ के लिए तो वो उतना ज़्यादा आपको सेटिस्फाई ना कर पाए, बट स्टिल दैट इज़ अ गुड एंड डिसेंट एंडिंग, तो वो आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद जो चौथे नंबर पे हमारे पास मूवी आती है वो है विक्की कौशल स्टारर छावा, जो कि कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज की, जिसको प्ले कर रहे हैं विक्की कौशल। इस मूवी का जो मेन नैरेटिव है वो आपको दिखाता है राइवलरी बिटवीन मुगल एम्पायर एंड मराठा एम्पायर। मुगल एम्पायर जिसको औरंगजेब रिप्रेजेंट कर रहा है और मराठा एम्पायर जिसको छत्रपति संभाजी महाराज। नाउ द बिगेस्ट रीजन मैंने इस लिस्ट में इस मूवी को रखा है वो है इस मूवी का लास्ट का आधा घंटा, स्पेशली द परफॉर्मेंस गिवन बाय विक्की कौशल। मतलब मुझे लगता है कि इस मूवी के लिए शायद ही कोई ऐसा इंडियन एक्टर होता जो कि इस लेवल की परफॉर्मेंस देके दिखाता जो विक्की कौशल ने दी है। एंड एट द सेम टाइम वी शुड नॉट इग्नोर द फैक्ट दैट औरंगजेब का कैरेक्टर भी अक्षय खन्ना ने प्ले किया है, जो कि इट वाज डैम गुड। अब वैसे तो मैं बोलूंगा कि इस मूवी का मेजर पार्ट आपको थोड़ा सा मीडियोकर लग सकता है, क्योंकि जितने भी अगर आप चाहे इसमें एक्शन सीक्वेंस देखने चाहो, लास्ट का एक्शन सीक्वेंसेस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एपिक लगते हैं, लेकिन उसके अलावा जितने भी आप थ्रू आउट द मूवी में एक्शन सीक्वेंसेस देखते हो आपको थोड़ा बहुत ही वो फील आएगी कि यू आर वॉचिंग समथिंग यूनिक। कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा वायर वर्क नोटिस होता है, थोड़ा सा ओवर द टॉप एक्शन दिखाई देता है। साथ ही साथ में जब ये पिक्चर रिलीज हुई थी उस टाइम पे बहुत सारे लोगों की ये भी कंप्लेंट थी कि इसका बीजीएम काफ़ी मिसप्लेस फील होता है, जहाँ स्पेशली एंडिंग के सीन्स में वो बहुत अच्छा है, लेकिन थ्रू आउट द मूवी उतना ज़्यादा सेटिस्फाइंग ऐसा लगता है कि बहुत आउट ऑफ द प्लेस म्यूजिक है। सिर्फ इन कुछ रीजंस के चक्कर में मुझे इस मूवी को 4th प्लेस पे रखना पड़ रहा है, अदरवाइज हु नोज शायद ये मूवी टॉप 1 या टॉप 2 में भी हो सकती थी। बट फिर भी मैं बोलूंगा कि सिर्फ इसके सेकेंड हाफ के लिए आप ये मूवी देख सकते हो, क्योंकि जो लेवल इसके सेकेंड हाफ का है वो आपको इमोशनली तोड़ के रख देगा यार। मतलब वो चीज़ आपको जो इमोशंस आप उस टाइम पे फील कर रहे होगे वो मैं आपको बता नहीं सकता, वो आप जब देखोगे तभी फील करोगे। तो सिर्फ उस चीज़ की वजह से वो जो लास्ट के आधा घंटे की बैटल और परफॉर्मेंस है उस चीज़ की वजह से आप देख लो, पैसा वसूल है। अब नंबर 3 पे जो मैंने मूवी रखी है वो है कांतारा चैप्टर 1। एंड आई नो कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि कांतारा चैप्टर 1 जैसी मूवी इसने 3rd प्लेस पे रखी है रादर देन पुटिंग इट ऑन 1st प्लेस, बट देयर इज अ रीजन टू इट। जहाँ पे इसकी कहानी की बात करें तो इसकी कहानी लास्ट पार्ट की तरह ही रहती है, जहाँ पे एक जंगल है और उस जंगल में कुछ लोग रहते हैं जो कि उस जंगल को बहुत ज़्यादा सैक्रेड मानते हैं, उसे पूजते हैं, लेकिन वहीं पे कोई बाहर से आए हुए लोग उस जंगल को, उस ज़मीन को कब्जाना चाहते हैं। लेकिन उस जंगल पे जब भी कोई खतरा होता है तो कैसे उनके देवता, जो कि पंजुली देवता और गुली का देवता है, कैसे वो
उस जंगल की और अपने भक्तों की, उन लोगों की जो कि उस जगह को बहुत सेक्रेट मानते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। सबसे पहले तो इसके पॉजिटिव की बात करें तो मूवी विजुअली बहुत सुंदर, कल्चरली बहुत सुंदर, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत सुंदर, और उस सब के ऊपर आता है इसका सेकंड हाफ, जहाँ पे जो स्टेक्स होते हैं उनका लेवल अप होता चला जाता है और ऊपर और ऊपर और ऊपर, और ये मूवी एंड तक आते आते जो आपको रिवील देती है, प्योर गूजबम्स भाई, प्योर गूजबम्स। लेकिन वहीं अगर मैं इसके नेगेटिव के बारे में बात करूं तो इसके पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में भी जो मेरे को मेजर नेगेटिव लगता है, स्पेशली पार्ट 2 की अगर मैं बात करूं तो वो ये है कि ये मूवी आपको, इसका स्पेशली जो फर्स्ट हाफ होता है वो थोड़ा सा स्लो लगता है, और ऐसा भी लगता है कि इसकी डायरेक्शन फर्स्ट हाफ में थोड़ी सी आउट ऑफ द पेस जाती है, जिन चीज़ों की, जिन एलिमेंट्स की वाकई इस मूवी को ज़रूरत है नहीं। स्पेशली इस मूवी में ये थोड़ा बहुत ह्यूमर या मजाक डालने की भी कोशिश करते हैं, जो मेरे केस में बिल्कुल काम नहीं करता। एंड जैसा मैंने बताया कि मूवी एंड तक जाते जाते चीज़ों को बहुत एस्केलेट करती है, बहुत बढ़िया बढ़िया रिवील होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब तक ये मूवी एंड तक पहुँचती है तो जो एक्शन आप एंटिसिपेट करते हो कि भाई नाउ इट्स फाइनली डन, अब हमें वो फाइनल बॉस फाइट देखने मिलेगी, वो बॉस फाइट खासकर चैप्टर 2 में आपको बहुत छोटी दिखाई जाती है, बल्कि दिखाई ही नहीं जाती। वो कहीं ना कहीं आपको एक वो रह जाता है कि काश यार थोड़ा एक्शन अच्छा सा कूल सा और दिखाया होता जिस लेवल पे तुमने सेटअप किया था। बस ये कुछ शिकायतें रह सकती हैं, अदरवाइज इस मूवी को मैं और कुछ ख़राब नहीं बोल सकता, अदरवाइज ये मूवी बहुत टॉप नॉच है। अब नंबर 2 पे जो हमारे पास मूवी आती है वो एक इंडियन एनिमेटेड मूवी है। मतलब तुम समझ रहे हो, एनिमेटेड मूवी इंडिया की, जिसे मैंने इस लिस्ट में सेकंड नंबर पे रखा है, और इस मूवी का नाम है महाअवतार नरसिम्हा, जो कि कहानी है भक्त प्रहलाद की, कि कैसे भक्त प्रहलाद विष्णु जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, लेकिन भक्त प्रहलाद के जो पिता हैं वो हिरण्यकश्यप एक राक्षस है जो कि विष्णु जी को मानना वगैरह पसंद नहीं करता, इस वजह से वो अपने बेटे से हेट करता है और उसे जान से मारना चाहता है। लेकिन ऐसे में विष्णु जी उसकी कैसे हेल्प करते हैं, किस किस अवतार में आते हैं, और स्पेशली जो लास्ट के रिवील होते हैं, वो इस मूवी का मेन एसेंस है। अब इस मूवी की सबसे खास बात मैं आपको बताऊं, इस मूवी का बजट सिर्फ 40 करोड़ है। मतलब जितनी हमारे यहाँ पे एक्टर्स, एक इंडिविजुअल एक्टर बस फीस चार्ज कर लेता है एक बेकार से बेकार मूवी के लिए, उतने पैसे में ये पूरी मूवी बनी है। और अगर आप इसको विजुअल देखोगे, स्पेशली जो जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस इस मूवी में हैं, आप दंग रह जाओगे वो देख के कि इस बजट में ये क्वालिटी इन लोगों ने डिलीवर करी है। और अगर मुझे कोई इशू भी इसका हाईलाइट करना हो तो इसका इशू बस मैं यही बोल सकता हूँ कि क्योंकि इस बेचारी मूवी का बजट इतना ज़्यादा कम है, तो कहीं ना कहीं इसके CGI में आपको थोड़ी बहुत इनकन्सिस्टेंसी देखने मिल जाती है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि पूरी मूवी में आप उतना हैवी बजट इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, वो लेवल के विजुअल इफेक्ट नहीं दिखा सकते हो जो कि ये लोग एंडिंग में दिखाते हैं। इस वजह से जो शायद से उतने इंपॉर्टेंट सीन नहीं होते जहाँ पे इतने हाई विजुअल्स की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पे आपको विजुअल थोड़ा बहुत अप डाउन लग सकता है। लेकिन जिस स्पेशली जो एक्शन सीक्वेंसेस है जहाँ इन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए, वहाँ ये बजट इतना अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करते हैं कि वो जो सीक्वेंसेस आपको देखने मिलते हैं, मतलब लगता है कि आपने क्या कोई बहुत इंटरनेशनल लेवल का एनीमे, जैसे कि अगर डीमन स्लेयर वगैरह का एग्जांपल दूं, वैसे वो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल हो गया, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं एक बहुत टक्कर देती है ये मूवी उन टाइप की मूवीज़ को। और ऐसा हो सकता है कि ये मूवी भी आपको शायद से कहीं कहीं पे स्लो लगे, लेकिन जो इस मूवी का लास्ट का आधा घंटे का एक्शन सीक्वेंस है, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि इंडियन एनिमेटेड इंडस्ट्री से उस लेवल का एक्शन सीक्वेंस और उस लेवल का CGI आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। मतलब कि कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कि ये 40 करोड़ में बनी होगी, वो लेवल का विजुअल आपको देखने मिलता है। एंड द मेन रीज़न मैंने इस मूवी को कांतारा चैप्टर 1 से ऊपर रखा वो ये था कि जैसे कांतारा चैप्टर 1 के एंडिंग तक आते आते रिवील बहुत अच्छा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप मेन बॉस फाइट या फिर एक्शन मिस करते हो थोड़ा बहुत, वो चीज़ आपको यहाँ देखने नहीं मिलती। इस मूवी में आपको लास्ट के आधा घंटे इतना प्यारा, इतना वेल काइंड ऑफ कोरियोग्राफ कह सकते हैं, लेकिन ये तो एनिमेटेड मूवी है तो कोरियोग्राफ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना वेल प्लान्ड एक्शन देखने मिलता है जो कि थिएटर फाड़ के रख देता है। इस मूवी का विजुअल, नरसिंह भगवान की एंट्री, उसके पीछे जो BGM बजता है, स्पेशली लास्ट के लड़ाई के सीक्वेंस में जो BGM बजता है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि इसके लास्ट के आधा घंटे आपको किसी भी इंडियन कोर एक्शन मूवी को आराम से पीछे छोड़ के दिखा सकते हैं। मतलब वो लेवल इन लोगों ने अचीव किया है। और अगर इसको आप मतलब अभी तक आपने नहीं देखा है तो यार ऐसा मत करो मेरी जान। हियर इज द टाइम, मेरी इस साल की सबसे फेवरेट मूवी ऑफ कोर्स धुरंधर। मतलब ये टॉप में क्यों है मुझे बताने की जरूरत भी है,
डू आई हैव टू गिव एनी रीजन? मतलब इसमें कमियां निकाल सकते हो तुम? सिंपल सी स्टोरी, एक इंडियन स्पाई जिसको पाकिस्तान भेजा जाता है, वहाँ की काफ़ी सारी गैंग वॉर्स वगैरह में जो भी गैंग्स इन्वॉल्व हैं उनको इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, और इस स्टोरी पे ये मूवी फाड़ के रख देती है। 3.5 घंटे की मूवी, 1 सेकंड आपको बोर नहीं कराती है। इसका स्क्रीन प्ले गजब, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक जिस तरीके से इन लोगों ने यूज़ किया है मल्टीपल जगह पे, गजब। इसके कैरेक्टर्स गजब, उनकी परफॉर्मेंसेस गजब, इसके एक्शन सीक्वेंसेस गजब, इसके सेट डिजाइन्स गजब। उसके ऊपर इसमें हो रहा खून खराबा, इसमें गाली गलौज, जो प्रॉपर रॉ फील है, गजब। मतलब यही चीजें तो आप इंडियन मूवी में हमेशा से मिस करते आए हो। हमें नहीं देखना भाई पॉलिश्ड वर्जन, बहुत ज्यादा ग्लैमरस हीरो जो बिल्कुल क्लीन शेव है या फिर बिल्कुल चिट्टा लगता है, साफ सुथरा लगता है, भाई हमें नहीं देखना। हमें नहीं देखना CGI बैकग्राउंड बिल्कुल साफ सुथरी। इन लोगों को पाकिस्तान में दिखाना होता है, ये यूरोप जैसा दिखा देंगे यार, इन्हें नहीं आता दिखाना। भाई हमें चाहिए ये रॉ फील, हमें चाहिए कि जब कोई गैंग वॉर, मतलब जब कोई गुंडे लोग आपस में बात कर रहे होंगे तो भाई गाली गलौज हो रही होगी। वहां तहजीब से बात थोड़ी करेंगे वो लोग। जहां मर्डर हो रहे होंगे, ब्रुटैलिटी होगी, भाई वहां मारकाट, खून खराबा, गोरी वायलेंस होगी। वहां आप कैसे उसे पॉलिश दिखा दोगे? यही चीज तो इंडियन सिनेमा हमेशा से लैक करता है, और ये मूवी इस ही सोल चीज पे सबसे ज्यादा अच्छे से प्ले करती है। पूरी एल्बम इस मूवी की मेरा स्पॉटिफाई पे चल रही है, पूरी रील सेक्शन में यही मूवी भरी पड़ी है। हर जगह, चाहे तुम परफॉर्मेंसेस देख लो या फिर इवन तुम्हें पता होगा कि इस मूवी के जो तुम सोच रहे होगे कि जहाँ इन्होंने एक्चुअल लोकेशंस पे जाकर शूट किया होगा, बिल्कुल असल में लग रहा है लियारी टाउन है, पाकिस्तान है, वो सब चीज़ें इन्होंने थाईलैंड में जाके शूट करी हैं। मतलब सोच के देखो उस लेवल पे इन्होंने सेट डिजाइंस प्रिपेयर किए हैं कि वो लगते हैं कि क्या वो सेट होंगे। लगता है कि भाई प्रॉपर हम पाकिस्तान घूमा है भाई, ऐसी फील आ रही थी। क्या इमोशंस ये आपको मूवी फील कराती है? इसके रैंडम कहे हुए डायलॉग्स पे, जोक्स पे वाकई में आपको हंसी आती है। जितने भी सीरियस सीन होते हैं, जैसे 26/11 वाला सीन हो गया, जितना भी टेररिज्म का सीन हो गया, वहाँ एक्चुअली में थिएटर बिल्कुल खामोश हो जाता है। उसके ऊपर से लेकिन जहाँ इन्हें बढ़िया एंट्री दिखानी होती है, उसके पीछे का BGM, भाई आपका नाचने का मन करे। ऐसी प्यारी बीट्स, उस पर बढ़िया बढ़िया एंट्री देखने मिल रही हैं, पूरी ऑरा फार्मिंग। बेस्ट थिएटर एक्सपीरियंस ऑफ 2025 हैंड्स डाउन। और बल्कि ये बात मुझे आपको बताने की जरूरत है भी नहीं, ये बात आपको ऑलरेडी पता ही होगी। ऑलरेडी सबने ये मूवी ऑलमोस्ट देख ही ली है, क्योंकि तभी ये मूवी ऑलरेडी 1000 करोड़ पार कर चुकी है। तो ये थी मेरी टॉप 5 फेवरेट मूवीज ऑफ 2025, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय करी। इसके अलावा अगर आप लोग को कुछ हिडन जेम्स मूवी पता है जो कि बहुत अंडररेटेड रह गई हो, शायद मुझ तक नहीं पहुंची हो, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए मैं आगे थोड़ा सा और कंसिस्टेंट होने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ी और करूँगा। So just I need your support. So thanks for watching the video. Like, share, subscribe, whatever it is. Bye.